Welcome to back viewers. Today we will discuss about our taxonomic hierarchy. So, what do you know about taxonomic hierarchy? So, हम पढ़ते हैं टेक्सोनोमिक हायरार्की में कि इसको फर्स्ट टाइम ये जो टर्म है टेक्सोनोमिक हायरार्की इसको फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किसने करवाया। तो इसमें फर्स्ट नेम आता है कार्लस लीनियस ने, जिन्होंने फर्स्ट टाइम जो है हमें टेक्सोनोमिक हायरार्की के बारे में बताया। अगर इसकी मेन डेफिनेशन की बात की जाए तो इसकी डेफिनेशन हम कुछ इस तरह करेंगे कि टेक्सोनोमिक हायरार्की क्या है। इट इज़ अ प्रोसेस of arranging various organism into successive level of the biological classification in order to from kingdom to species। ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म को बायोलॉजिकली क्या किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। क्लासिफिकेशन उनकी किस तरह की गई है, क्लासिफिकेशन उनकी इस तरह की गई है। ये देखें यहाँ पे डोमेन, किंगडम, फाइलम, क्लॉस, ऑर्डर, फैमिली एंड जीनस एंड स्पीशी। ये आपको कुछ जो है वो एक लैडर लाइक सीरीज़ नज़र आ रही है। ये लैडर लाइक सीरीज़ हमें क्या बताती है, ये हमें किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में उसका जो जैसे कहते हैं एक इंसान का शजरा नसब होता है जिसमें उसकी पूरा इंट्रो उसका दिया होता है। वो स्पीशी कैसे इंट्रोड्यूस हुई, उसको उसका फाइलम क्या है, वो किस किंगडम से बिलोंग करती है, वो किस क्लास से बिलोंग करती है, उसका ऑर्डर क्या है, फिर उसकी फैमिली, फिर उसकी जीनस और फिर उसका स्पीशी नेम होता है। सेम एज वेल जो है वो इसमें भी हम देखेंगे एनिमल्स को किस तरह क्लासीफाई किया गया, क्योंकि एनिमल को क्लासिफिकेशन करने के लिए ये जो आपको 8 जो है वो नज़र आ रहे हैं स्टेप्स, जिनके थ्रू हम जो है ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन को देखते हैं और फिर हम उसकी बेसिस पे उसकी क्लासिफिकेशन को देख के हम बताते हैं कि इसे किस ग्रुप में रखना है, इसे किस मैमल्स में रखना है, इसको इंसेक्ट्स में, इंसेक्टिवोरस में रखना है, कार्निवोरा में है ये, या किस जो है फाइलम से बिलोंग करता है। नेक्स्ट हमें क्लासिफिकेशन के लिए इसके बायनोमियल नोमेनक्लेचर का जानना ज़रूरी है। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि बायोनोमियल नोमेनक्लेचर होता क्या है। इसको भी कार्लस लीनियस ने ही इंट्रोड्यूस करवाया था। बायोनोमियल नोमेनक्लेचर का मतलब है किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिकली उसको नाम कोई प्रोवाइड करना। हर स्पीशी को जो है वो हर एनिमल्स का एक साइंटिफिक नेम रख दिया गया है जिसके थ्रू हम उसको क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करवाते हैं या आइडेंटिफिकेशन करते हैं उस एनिमल की। अगर थोड़ी सी इसकी इम्पोर्टेंस की बात कर ली जाए तो इम्पोर्टेंस में हम देखते हैं कि डिफरेंट रीजन्स हैं और डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स हैं। अगर फॉर एग्जांपल देखिए 2 रीजन्स हैं और उनमें सेम एनिमल है, लेकिन उस रीजन में उस एनिमल को और किसी नाम से जाना जाता है और दूसरे रीजन में किसी और नाम से। इस तरह स्टडी में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। क्लासिफिकेशन करने का सबसे बड़ा मकसद यही था कि स्पीशी को अगर एनवायरनमेंट में इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है तो उसको एक सेम नेम से इंट्रोड्यूस करवाया जाए। अब फॉर एग्जांपल देखें कि 2 रीजन्स हैं, एक ही सेम स्पीशी है और उसके 2 नाम रख दिए गए हैं। जैसे मैं आपको अगर एग्जांपल दूं, एक हाउस क्रो की एग्जांपल दूं, ठीक है। हाउस क्रो को डिफरेंट डिफरेंट नेम से जाना जाता था। कुछ रीजन्स में उसे रावण के नाम से जाना जाता था, कुछ रीजन्स में उसे ब्लैक क्रो कहा जाता था, ब्लैक बर्ड कहा जाता था। कुछ हिस्सों में जो है उसे हम हाउस जो है वो क्रो कहा जाता था, उसके नाम से जाना जाता था। इससे क्या होता था कि स्पीशीज़ को आइडेंटिफिकेशन में प्रॉब्लम होती थी। तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि साइंटिस्ट ने एक टर्म जिसका नाम है बायोनोमियल नोमेनक्लेचर उससे इंट्रोड्यूस करवाया। उससे फ़ायदा ये हुआ कि हर चीज़ का एक साइंटिफिक नेम दे दिया गया जिससे उसको क्या किया जाता था, आइडेंटिफाई किया जाता था। नेक्स्ट हमने पढ़ना है टैक्सन के बारे में। टैक्सन क्या होता है? एनी ग्रुपिंग ऑफ एनिमल दैट शेयर्स अ पर्टिकुलर सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम एन असेंबलेज कॉल्ड अ टैक्सन। टैक्सन हमें बताता है कि अगर कोई ग्रुप है एनिमल का जिनके अंदर सेम करैक्टरिस्टिक्स हैं, हमारे पास 2 एनिमल्स के ग्रुप हैं और उनके करैक्टर्स काफ़ी हद तक एक दूसरे से मैच करते हैं, तो हम उन सब को मिला के एक फाइलम में रख देंगे, ठीक है, और एक उनकी क्लासिफिकेशन कर देंगे, दूसरे एनिमल से उनको सेपरेट कर देंगे। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल है। द फर्स्ट वन एग्जांपल है हाउस फ्लाई की, जिसका साइंटिफिक नेम देखें लिखा हुआ है म्यूस्का डोमेस्टिका। इसका साइंटिफिक नेम देखें, वैसे ही जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो फर्स्ट नेम होता है वो जीनस नेम होता है, सेकंड नेम स्पीशी नेम होता है। तो आपने जो है ना बताना है हाउस फ्लाई का। हाउस फ्लाई के अंदर करैक्टर होता है कि इसके पास सिंगल पेयर ऑफ विंग्स होते हैं फ्लाई करने के लिए, और ये अपने करैक्टर जो है वो किसके साथ शेयर करता है, ये अपने करैक्टर शेयर करता है दूसरी फ्लाइज के साथ, जिनमें आपकी बीज आ जाती हैं, आपकी बटरफ्लाइज आ जाती हैं, आपकी बीटल्स आ जाती हैं। सिर्फ ये विंग्स नहीं बल्कि इनका एक्सोस्केलेटन होता है, और ये सारे के सारे किस फाइलम में रख दिए गए, इनका एक अलग से फाइलम बना दिया गया और उस फाइलम का नाम है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा मीन्स इंसेक्ट्स की फैमिली।
क्योंकि ये सारे जो है वो अपने करैक्टर्स एक दूसरे के साथ शेयर करते थे। इनका एक्सोस्केलेटन था, इनके पास ओमाटिडिया आइज़ थी, स्पाइडर आइज़ थी इनके पास। इसके अलावा ये फ्लाई करती थी। तो कितने करैक्टर्स इनके जो है वो सेम थे, इसलिए क्लासिफिकेशन के लिहाज से इनको एक अलग फाइलम में रख दिया गया और उस फाइलम का नाम था आर्थ्रोपोडा। अगर दूसरी एग्जांपल मैं देखूँ तो उसमें आ जाता है फॉक्सिस, कोयोट्स, लायंस, कैट्स, ओटर्स एंड विज़ल्स। ये सब के सब एनिमल्स हैं और ये एक करैक्टर शेयर करते हैं जो कि है कार्निवोरा करैक्टर। कार्निवोरा आई मीन ये सब के सब फ्लैश पे ये फीड करते हैं। तो ये इनकी जो ये सिमिलरिटी थी आपस में, और भी करैक्टर थे जो ये शेयर करते थे, लेकिन मेन करैक्टर ये था कि इनकी फीडिंग हैबिट सेम थी। सो इनकी क्लासिफिकेशन करके इनको एक ग्रुप में रख दिया गया और उसकी जो क्लास या उसका जो ऑर्डर था वो क्या था, कार्निवोरा था। आई मीन जिससे पहचाना जाता था कि इनकी फीडिंग हैबिट क्या है, सिमिलर है, इसलिए इनकी क्लासिफिकेशन के रिजल्ट में इनको एक ग्रुप में रख दिया गया। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ह्यूमंस और वेल्स हैं। ह्यूमन और वेल्स दोनों ही टेक्सोनॉमिकली रिलेशनशिप है इनका आपस में। वो कैसे कि ये दोनों मेमेलियन हैं, दोनों जो है वो मैमल्स हैं, इसलिए इन्हें कौन सी क्लास में रख दिया गया, मैमल्स क्लास में रख दिया गया। नीचे आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जो लैडर लाइक सीरीज़ मैंने बनाई है जिसमें आप क्लासिफिकेशन करेंगे एनिमल्स की। हमने ऑलरेडी पहले वीडियो में देख चुके हैं कि क्लासिफिकेशन किस तरह हमने की थी। हमने डॉग की और ह्यूमन की क्लासिफिकेशन पढ़ी थी इस सीरीज़ के थ्रू। सो क्लासिफिकेशन में हम सबसे पहले इसकी डोमेन देखते हैं। किसी भी एनिमल की जब हमने क्लासिफिकेशन देखनी है और उसको कंपेयर करना है दूसरे एनिमल के साथ, तो हम ये क्लासिफिकेशन को जो है वो मैच करते हैं या कंपेयर करते हैं। उसकी डोमेन देखी जाती है। मेन 3 डोमेन्स मैंने आपको बताई थी, जिनमें से यूज़ तो हम 2 ही करते हैं मोस्टली, प्रोकैरियोट्स या यूकैरियोट्स। इसके अलावा किंगडम है, उसके अलावा फाइलम है, फिर क्लास बताई जाती है, फिर ऑर्डर है, फिर फैमिली, फिर जीनस और एंड पे स्पीशी। इसके अलावा कार्लस लिनियस ने एक बात ये भी बताई थी कि मॉर्फोलॉजिकली सिमिलरिटीज़ होती हैं दोनों एनिमल्स के दरमियान, वो किस वजह से होती हैं, वो जेनेटिक बेसिस भी हो सकती हैं। अगर एवोल्यूशन हुई है, एक स्पीशी से दूसरी स्पीशी आई है, तो वो जेनेटिक बेसिस पे भी उनके अंदर सिमिलरिटीज़ की वजह हो सकती है कि आई मीन एक स्पीशी अगर इवॉल्व हो रही है दूसरी स्पीशी से, तो उनका जीन, उनका डीएनए, उस वजह से भी सिमिलरिटीज़ आ सकती हैं। इस वजह से जो है वो हमें एविडेंस मिलते हैं, हमें प्रूफ मिलते हैं कि हम एवोल्यूशन की बात पे यकीन रख सकें कि एवोल्यूशन वाकई हुई है, एक स्पीशी से दूसरी स्पीशी जो है वो इंट्रोड्यूस की गई है एनवायरनमेंट में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर आई मीन नेमिंग सिस्टम, कि किस तरह हर स्पीशी को जो है वो उसका साइंटिफिक नेम दिया गया, किन रूल्स के थ्रू साइंटिफिक नेम्स को लिखा जाता है या कैसे उसको बनाया गया। सो ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इसमें मैं आपको बताया था कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर के थ्रू किसी भी स्पीशी को जो नाम दिया गया, किसी भी एनिमल को जो नाम दिया गया, वो कंसिस्ट करता है 2 वर्ड्स पे, यानी एक जीनस नेम होता है और एक स्पीशी नेम होता है। इसको लिखने का रूल ये है कि या तो आप जब भी किसी स्पीशी का या किसी एनिमल का अगर कोई साइंटिफिक नेम लिख रहे हो तो आप उसे आइटैलिक्स में लिखें, और सेकंड रूल ये है कि अगर आइटैलिक्स में आप नहीं लिख रहे तो फिर उसके नीचे अंडरलाइन करें, और अगर अंडरलाइन भी नहीं कर रहे तो फिर आपने क्या करना है कि उसे थोड़ा बोल्ड करके बोल्ड लेटर्स में लिखना है। इसके अलावा दूसरा रूल यही था कि जो फर्स्ट नेम होता है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, सेकंड नेम का फर्स्ट लेटर जो है वो स्मॉल होगा।